हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इस वक्त उनकी क्या सोच है आपके लिए। इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इस वक्त उनकी क्या सोच चल रही है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। करेंटली वो क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड। क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सो इस वक्त इनकी क्या सोच है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है पेशेंस, स्ट्रैटेजी, एनवी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, द वर्ल्ड, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। और यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास नंबर्स में है 16, 21, 29, 20, 43, 44। ये सब नंबर्स हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 16 हो सकती है, 21 हो सकती है, 20 हो सकती है, 7 हो सकती है, और 29 हो सकती है, 8 हो सकती है, 26 हो सकती है, 12 हो सकती है, 27 हो सकती है। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। और नंबर्स में 7 की वाइब्रेशन यहाँ पर है। तो आप लोगों के लिए जुलाई मंथ किसी तरह से आपसे कनेक्टेड हो सकता है, या पिछले 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने आपसे किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। सो इस वक्त इनकी क्या सोच है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नज़रें आप पर हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से हर एक्टिविटी पर आपकी नज़र रखी जा रही है इस समय। मतलब सामने से नहीं आना है, लेकिन आपके बारे में हर चीज़ की जानकारी इन्हें होनी चाहिए। उस वाली एनर्जीज़ में जहाँ पर ये सामने आपको फेस करने के लिए अभी रेडी नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा है इनको। एक क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अभी तक क्यों नहीं इनको रिकनेक्ट किया है। तो वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा ही ये दिमाग से चलने वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर लॉजिकल, ओवर प्रैक्टिकल, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वाले पर्सन हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। कैसे आपको घुमाना है ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि आपकी रग रग से वाकिफ़ हैं, कि आप इमोशनल होकर आप इनसे कनेक्ट कर ही लोगे। तो ये जस्ट वेटिंग एनर्जीज़ में प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग की एनर्जीज चल रही हैं। दिमाग में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें, थॉट्स और बहुत सारी चीज़ें इस समय आ रही हैं, जा रही हैं इनके दिमाग में, जहाँ पर ये प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि अगर आपने अप्रोच नहीं किया तो ये आपकी तरफ आपसे रिकनेक्ट करेंगे, आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। लेकिन करेंटली ये अपना सब्र बनाकर रख रहे हैं, धैर्य बनाकर रख रहे हैं, और वेट कर रहे हैं कि कब आप वापस से एक, कह लीजिए थोड़ा वीक पड़ोगे, इमोशनली वीक पड़ोगे, फिर से आप इनके लिए क्रेव करोगे, या उतनी ज़्यादा एक तड़प महसूस करोगे कि आप ही इनको रीच आउट कर लो। तो कहीं एक बहुत ज़्यादा ही प्यार है, लेकिन प्यार को दिल से ना चलकर दिमाग से चलने वाले इस समय एनर्जीज में ये बहुत ज़्यादा है। और इन्हें कॉन्फिडेंस भी बहुत नज़र आ रहा है, कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप आओगे। लेकिन जेलसी भी बहुत ज़्यादा है इस समय। करेंटली ये आपकी करंट सिचुएशन जो भी है, आप जिस भी तरह से अभी इस समय अपने आप को कैरी कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपना बैलेंस बना कर रखा है, अपने आप को उतना ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल नहीं दिखा रहे हो, तो ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा एक शॉक वाली एनर्जीज़ है, कि जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये अभी तक क्यों नहीं इस पर्सन ने मुझे वापस रीच आउट किया, क्यों अभी तक कोई इसकी तरफ से कोई स्टोरी या कुछ अपलोड क्यों नहीं हुआ। तो ये इनको एक डाउट भी दे रहा है, एक कह लीजिए एक ट्रस्ट इश्यूज़ भी क्रिएट कर रहे हैं, कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं करें, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गए जिसके साथ आप बहुत खुश हैं, जिसके साथ आप अपनी लाइफ को आगे ले जा रहे हो, चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आप इतने ज़्यादा बैलेंस्ड हो। तो ये एक अलग सी डाउट वाली एनर्जीज में शक की निगाह से देखते नज़र आ रहे हैं, और वेट कर रहे हैं। अपनी तरफ से एक्शन वाली एनर्जीज नहीं है, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके इमोशंस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, कि ये इस तरह की सिचुएशन में भी ये अपने आप को
जस्ट होल्ड ऑन करके रख रहे हैं, होल्ड बैक करके रख रहे हैं कि आप ही की तरफ से कोई एक्शन आ जाए, तो फिर ये आगे स्टेप ले लेंगे कि हाँ इस तरह से चीज़ों को ठीक करते हैं, इस तरह से सिचुएशन को लेकर जाते हैं कि इनका ईगो भी ब्रेक ना हो, इनको झुकना ना पड़े और चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक भी हो जाए। जानते हैं कंप्लीशन आपके साथ है, एक कह लीजिए एक बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड आपके साथ महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, डेस्टिनी भी देखते हैं, हर चीज़ इनको महसूस होती है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो और आप इनके कंट्रोल में भी रह लेते हो, वो वाली एक एनर्जीज में कि जहाँ पर ये जानते हैं कि ये अपने हिसाब से आपको मोल्ड कर सकते हैं, चला सकते हैं, कह लीजिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उस तरह के बहुत ज़्यादा ही दिमाग से चलने वाले पर्सन से आप डील कर रहे हो, जहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको घुमाते होंगे, बहुत ज़्यादा बातों में घुमा जाते होंगे, हाइड एंड सीक बहुत हो सकता है, या कह लीजिए बैक एंड फोर्थ इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रहता हो कि जहाँ पर ये क्लियर एक सिग्नल ना देकर मिक्स सिग्नल्स में आपको रखना भी है अपने साथ, आप रहें इन्हीं के साथ रहें, कहीं और मूव ऑन ना करें, लेकिन अपने ऑप्शंस को पूरी तरह से जस्ट आपके ऊपर डेडिकेट ना करके अपने आप को थोड़ा फ्री रखना प्रेफर करते हैं पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस है, इस समय दूरियां आ गई हैं, अगर आप दोनों सेम सिटी में भी हो तो भी इमोशनली और एक स्पेस नज़र आ रहा है, एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, गैप नज़र आ रहा है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, यू टर्न लेना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा है और बहुत ज़्यादा जेलसी है इनको इस समय। अगर आप कुछ भी एक्टिविटी आपकी रह रही है या आपके फ्रेंड्स वगैरह से अगर ये टच में है और वो आपके बारे में कोई बातें कर रहे हैं कि आप ये कर रहे हो, यहाँ घूमने गए, या ऐसा किया वैसा किया, इस तरह से अपने में चेंजेस ला रहे हो, या इस तरह से फोकस कर रहे हो, या आपके सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ना इन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी कर रही हैं और जेलस भी फील करा रही हैं कि आप इनके बिना कैसे खुश रह सकते हो। एक समय पर तो आप यही आपकी दुनिया रहे हैं, तो अब आप आपके दिल में बाकी चीज़ों के लिए कैसे जगह आ रही है। तो वो एक थोड़ा सा ये उस तरह के पर्सन नज़र आ रहे हैं जो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं और वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज में है करेंटली। दिल में आप हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है और आपका जो प्यार रहा है, जो आपका सपोर्ट रहा है, जिस तरह से आप लविंग रहे हो, वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो भी है, जिस भी तरह से आप खुद को कैरी करते हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत भाती हैं। लेकिन कंट्रोलिंग पर्सन है, डोमिनेटिंग पर्सन है, अपना अपर हैंड रखना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, या थोड़े से प्राइड वाले पर्सन हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, किसी हायर अथॉरिटी पर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक स्टेबल लाइफ है इनकी, एक स्टेबिलिटी के साथ एक स्टेबल बेस है इनका, कह सकते हैं फाउंडेशन की स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से, और कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हो, ये इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इस समय भी इन्हें वही कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इन्हीं का वेट कर रहे हो और आप इन्हीं के लिए इन्हीं के प्यार में एकदम पागल हो, कह लीजिए पूरी तरह से इनसे मैडली इन लव हो। तो ये थोड़ी सी दुविधा में है इस समय, कन्फ्यूजन में है, शक में है कि चीज़ें क्यों, ये अभी आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो। तो इनकी करंट एनर्जीज तो यही आ रही है कि जहाँ ये आपको स्पाई बहुत करेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी और एक डाउट रहेगा, एक ऑब्सेशन रहेगा, एक रेस्टलेसनेस रहेगी कि कहीं आप किसी और के साथ डेट तो नहीं कर रहे, कहीं और आपने कोई कनेक्शन में तो नहीं चले गए। तो इस तरह के माइंड गेम्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दिल से नहीं काम ले रहे ना, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल से अगर फ्रीली आपसे ओपनली बात कर ले तो चीज़ें कुछ है ही नहीं, इतना कुछ दिमाग को इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इस तरह की इस चीज़ों में डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट ये एक्शन नहीं लेना चाहते। हो सकता है कि आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं जिस वजह से ये क्लियर वे में आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, रीच आउट नहीं कर रहे हैं अभी, या लोग बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हैं, कहीं ना कहीं जेलसी हो सकती है फैक्टर, आप दोनों के बीच में लोग इन्वॉल्व हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों। तो इस समय इमोशंस उतने नज़र नहीं आ रहे, प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप नहीं आएंगे तो ये आपकी तरफ आना ही है। इन्होंने इस चीज़ की क्लैरिटी है, आपको किसी और के साथ नहीं जाने देंगे, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है ये, लेकिन वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ही कुछ आ जाए तो बेहतर रहेगा इनके लिए, इनका ईगो, इनका प्राइड, सब चीज़ें बची रहेंगी। और आप ही ने इन्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी दिलाया ना कि आप हर बार आप ही चले जाते होंगे। चलिए देखते हैं और क्या करेंटली क्या चल रहा है इनके दिमाग में। क्या चल रहा है इनके दिमाग में।
इमोशंस को हाइड करना ये बहुत बखूबी जानते हैं, अपने इमोशंस को सामने नहीं ला रहे हैं। ये पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है, लेकिन आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, इस चीज़ को ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है ना, अगर राशियों की बात करें अगर हम, तो पहले कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स आया है एंड स्वॉर्ड्स भी है, हम मान कर चल सकते हैं। तो सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और ये जो स्ट्रांगली है यहाँ पर आई है वो मीन राशि पाइसेस है, और जेमिनाई मिथुन राशि यहाँ पर स्ट्रांगली प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर्स में यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, 6 है, 18 है, 6 है, 10 है एंड 12 है। तो डबल 6 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले 6 दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जून का मंथ या पिछले 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हों। तो इनके दिमाग में और क्या चीज़ें चल रही हैं, पहले आपको नंबर्स इससे भी बता दूं मैं, अल्फ़ाबेट से नंबर्स। 6 अगेन, 6 आ गए। नेक्स्ट 6 आवर्स, 6 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जहाँ पर ये इनकी रोमांटिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन, हाइडिंग इमोशंस वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, जहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये आपको एक्सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनकी तरफ अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लोगे तो ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, और बहुत जल्द इनकी तरफ से कुछ जेस्चर आ सकता है। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। DZIRXTQGYVMLUESFOWJH, ये सब इनिशियल्स हैं। तो और क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो इनकी और क्या एनर्जीज़ चल रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, चीज़ों में सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। इस समय इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ, लेकिन ज़्यादा देर तक ये और अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अलग सा अट्रैक्शन, एक अलग सा पुल आपके लिए महसूस करें, एक अलग सा खिंचाव आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो ये जो अभी करंट एनर्जीज़ में ना, चाहे एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, अपने अंदर ही पुश एंड पुल वाली एनर्जीज है, जहाँ अपने आप को ही रोक रहे हैं कि नहीं आपको कनेक्ट नहीं करना है, आप ही कर लोगे, और बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट रह रहे हैं। अगर आप इनको रीच आउट नहीं करोगे तो बहुत जल्द ये आपकी तरफ रिकनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनके जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा आपके लिए और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकल रह रहे हैं ना इस समय, लॉजिक और प्रैक्टिकल रैशनल सब, ये सब चीज़ों के साथ ही अपने आप को जोड़ कर रख रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं। वो जैसे आने वाले समय में जैसे काफ़ी ज़्यादा ये एक ऐसी एनर्जीज़ में आएंगे जहाँ पर ये दिल से सोचते नज़र आ रहे हैं। जो भी ये डिसेप्टिव एनर्जीज़ रह रही है ना, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ रह रही हैं, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अभी तक जिस भी तरह से आपके इमोशन से प्ले कर रहे थे, इमोशनली आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, तो उन एनर्जी से जैसे बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें महसूस होने वाले कि जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं इनकी तरफ से गलतियाँ रही हैं, या इन्हें ही रीच आउट कर लेना चाहिए, चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, या जो भी इनके इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, जो भी रीजंस रहे जिसकी वजह से ये डिस्टेंस या एक बाउंड्री या एक आवरण, एक मास्क के साथ आपके सामने रह रहे हैं, तो उन चीज़ों को ये दूर करते नज़र आ रहे हैं। और लवर्स है तो यूनियन की एनर्जीज़ हैं, साथ में 6 ऑफ कप्स है, तो एक रीयूनियन की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहेंगे, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहेंगे, चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाहेंगे। हो सकता है परिवार बहुत अगेंस्ट हो, या बहुत ज़्यादा स्टेबल फैमिली हो इनकी, या सोसाइटी में कहीं इनका काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं इनका नाम हो, उस तरह की एनर्जीज़ हो सकती हैं, या इनके परिवार का बहुत ज़्यादा ही नाम हो सकता है, कहीं ना कहीं काफ़ी रिस्पेक्टेड फैमिली हो सकती है इनकी। तो जो भी रीज़न्स हैं, लेकिन ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी तक जो भी कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा समय वेट करने की ज़रूरत है, या आपसे रिकनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रीयूनियन और वापस लौटने की एनर्जीज़ में है, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और ये महसूस कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉर्ड कनेक्टेड है, एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा बंधन है, या एक ऐसी डोर है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को अलग नहीं होने देती है। वापस आप दोनों घूम फिर कर एक दूसरे के साथ ही जुड़ जाते हो, वापस एक दूसरे का ही आमना सामना हो जाता है। तो इस चीज़ को ये महसूस करने वाले हैं कि जैसे किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का ऐसा रिश्ता है, या कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो चीज़ें अभी भी कुछ अधूरा है, और आपका ना होना भी इन्हें एक अधूरेपन का, एक खालीपन का, एक वैक्यूम का एहसास कराता है।
उस चीज़ को ही महसूस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए एक खालीपन महसूस अभी भी कर रहे हैं और जिसे मान नहीं रहे, लेकिन आने वाले समय में ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए। जैसे अपने दिल की सुनते नज़र आ रहे हैं, अपने इमोशंस की सुनते नज़र आ रहे हैं, अपनी आत्मा की, अपनी सोल की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये जो भी बाउंड्रीज़ हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको दूर करेंगे और आपको रीच आउट करेंगे। तो करेंटली चाहे इनकी जो भी सिचुएशन चल रही है, जहाँ ये वेट एंड वॉच में है, लेकिन ये ही आपकी तरफ लौट रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र बना कर रखिए। नेक्स्ट 6 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 6 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ पर ये आपसे कनेक्ट करें। बट बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए बहुत ही क्या कहें इनको, एकदम ओवर प्रैक्टिकल है पर्सन, जो कि मतलब इजीली इन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपको तो बहुत इजीली ये घुमा जाते होंगे। चलिए देखते हैं इनकी क्या एनर्जीज, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। इनके मैसेजेस क्या हैं। सो यूनियन है आप लोगों का, न्यू बिगनिंग है, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। सो यहाँ पर जो मैसेजेस आए हैं, यू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कहना चाहते हैं कि ये जानते हैं आप किस हद तक इनसे जुड़े हो या इनसे प्यार करते हो, इनके लिए हो, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप हर हद पार कर जाओगे किसी भी तरह की, अगर इनको ज़रूरत है या किसी भी सिचुएशन में आप इनका साथ देने के लिए, साथ पाने के लिए सब कुछ कर सकते हो। तो इवन जितने भी दूर हो, जितना भी डिस्टेंस हो, वो भी आपको मैटर नहीं करता है। यू डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। अगेन वही एनर्जी से बहुत कॉन्फिडेंट है ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से आपको घुमाना है, उसी का ये यूज़ कर रहे हैं, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं एक्चुअली। एंड इन्हें पता है कि आप इनको खुश करने के लिए, इनकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। एंड यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। सो आपने जिस भी तरह से इन्हें स्पेशल फील कराया है, इनके लिए जेस्चर्स, इनके लिए जो भी किया है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा भाती हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें स्पेशल फील कराती हैं चीज़ें। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तो जैसे भी हों, जो भी कर रहे हों, जिस भी तरह से हों, आपको ये हमेशा पसंद आते हैं, भाते हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी सोल से जुड़े हुए हो। जस्ट एक लुक या एक आउटर ब्यूटी तक नहीं आप जुड़े, जस्ट सिर्फ आउटर ब्यूटी तक नहीं सीमित है, आप इनकी सोल तक आप इनसे कनेक्टेड हैं। इस चीज़ को ये महसूस कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपका इस समय वेट कर रहे हैं। और अगर आप रीच आउट नहीं करोगे तो ये आपको रीच आउट करेंगे। तो नज़रें आप ही पर हैं, दिल दिमाग में आप ही हो, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, दिल का इस्तेमाल आगे होगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।